नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का एक टाइप जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने अभी जो टेंस है इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की है अपने चैनल पर, तो मेरे द्वारा ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो दी जा चुकी हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की जो 4 प्रकार होते हैं टोटल, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो है, टेंस मैंने आपको बताया था, टेंस किसको कहा जाता है? समय, मतलब जो समय है वो किस समय पे हो रहा है, जो क्रिया है वो किस समय पे हो रही, उसको कहा जाता है टेंस। यहाँ पे टेंस मैंने पढ़ा चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, जो जिसमें से 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, चौथा प्रकार जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। टेंस कुल 3 होते हैं। एक तो चला गया समय जिसे कहा जाता है पास्ट टेंस, एक आज का समय जिसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, एक आने वाला समय जिसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। हर टेंस जो है उसके 4-4 प्रकार हैं। 4-4 प्रकार में किस तरीके के वाक्य बन सकते हैं वो मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के सहित बता रही हूँ। तो दोस्तों अगर जिसने नहीं देखी पहले वाली वीडियो वो जरूर देख लें। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो काम जो है रहा है, रही है, और जिसमें समय भी आता है, मतलब कब से काम जो है वो चालू हुआ है और अभी तक चालू है। ऐसा जब काम आता है, जैसी जो क्रिया हो रही होती है उसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी यहाँ का मैं फॉर्मूला आपके लिए 4 तरीके के वाक्य बनेंगे। एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आपको मैंने जैसे बताया था हर टेंस में ऐसा ही हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सकारात्मक शब्द वाक्य। नेगेटिव होते हैं जहां पे नकारात्मक हो, मतलब नहीं आ रहा हो, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्यों को कहा जाता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को कहा जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के साथ में या तो हैज आएगा या फिर आएगा हैव, ठीक है। उसके साथ में आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस, सॉरी यहां लिख देती हूं मैं, सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव किसके साथ लगता है? सेम जैसा कि परफेक्ट में मैंने बताया था, आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हमेशा याद रखिएगा आई, वी, यू, दे के साथ में हैव लगता है। और ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में क्या लगता है? हैज लगता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको याद रख लीजिए, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव लगेगा और ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज लगेगा। अभी यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हम एक बना के देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बताना चाह रही हूँ राम जो है वो कल शाम से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो राम बहुत बार यूज करते हैं हम। चलो सेंटेंस में रमेश को ले लेते हैं इस बार, रमेश, ठीक है। अब हैज, क्योंकि ही, शी, इट, नेम के साथ में हैज आएगा, तो यहाँ पे ये नेम है तो क्या आएगा? हैज। रमेश हैज। अब देखिए यहाँ पे मैंने बीन भी लगाया है तो बीन भी लगेगा, हैज बीन। अब वर्ब की प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्ले है, तो वर्ब क्या है हमारी? प्ले, और आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। रमेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। मतलब कल रात से जो है वो रमेश जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे सिंस और फोर में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। तो दोस्तों सिंस वहाँ लगता है जहाँ पे हमको निश्चित
समय का पता होता है, समय का हमको निश्चित रूप से पता होता है कि इस समय, तो हम लिखते हैं सिंस। और फॉर वहां लिखते हैं जहां पे समय जो है वो अनिश्चित होता है, हमें कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि कितना समय से काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि 1942 से ये जो कार्य है वो चलता आ रहा है, तो 1942 मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया है, तो वहां पे सिंस लगेगा। परंतु अगर मैं ऐसे कहती कि 80 ईयर्स, तो कंफर्म नहीं हो 82 ईयर्स, तो वहां पे फॉर लगेगा जहां पे मैं श्योर नहीं हूं, जहां पे मुझे निश्चित रूप से नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस बना दिया है, ये एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा, ये मैंने सेंटेंस बनाया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, फिर प्लस सिंस या फिर फॉर और ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा रमेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट। अगर यहाँ पे होता आई होता या वी होता तो क्या होता, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे अगर आई वी यू दे में से कुछ होता तो क्या आता, हैव आता, ठीक है। परंतु यहाँ मैंने नाम लिया है, रमेश लिया है, अगर ही आता तो भी हैज बीन आता, शी होता तो भी हैज बीन होता, आई वी यू दे होते तो हैव बीन होता। ये बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, हैज या हैव लगेगा, उसके बाद में बीन लगेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा और सिंस और फॉर लगेगा। जहां पे भी ऐसा सेंटेंस आता है समझ जाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसी को हम नेगेटिव बना के बताऊंगी अब मैं आपको। अब क्या है, रमेश जो है वो लास्ट नाइट से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब आपको वाक्य जो बनाना है नेगेटिव है, क्योंकि नहीं आना जरूरी है नेगेटिव में। तो क्या बनेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा, रमेश हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। अगर पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल हमको क्या करना है, हैज हैव लेंगे, बीन लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, आईएनजी लेंगे और सिंस या फॉर आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हो सकता है ये ऑब्जेक्ट जो है पहले भी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो हमेशा नॉट आ जाएगा। तो हैज या हैव तो उसी तरीके से आएगा, अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ हैव आएगा, हैव नॉट आ जाएगा, और अगर ही शी इट नेम है तो हैज नॉट आ जाएगा, हैज नॉट बीन, ठीक है। और फिर वो आईएनजी सेम वैसा ही सेंटेंस रहेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तीसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आपको प्रश्न पूछना है तो क्या हो जाएगा, हैज रमेश बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया। और अंतिम जो है, अभी देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि कई बार वाई और हाउ का भी प्रयोग हो, तो उनको मैं आपको और अलग से बताऊंगी। उनको, उन वाक्यों का प्रयोग जब वाई लगेगा, हैज, और ये भी हैज भी है और वाई भी है, तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए मैं आपको और वीडियो भी दूंगी, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। मैं अभी आपको क्या कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। एक बार आप जो भी सरल शब्दों में जितना समझ सके हैं टेंस समझ लें, उसके बाद हम सीढ़ी दर सीढ़ी धीरे धीरे जहाँ पे कठिन वाक्य आते हैं वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये हैज और हैव वाले क्वेश्चन जो है वही बताऊंगी। जब वाई कैसे लगेगा, हाउ कैसे लगेगा, व्हेन कैसे लगेगा, उसके लिए वीडियो मैं आपके लिए एक अलग से बनाऊंगी। जब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। अंतिम है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, हैज रमेश नॉट बीन, यहां पे नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, सिंस लास्ट नाइट।
ठीक है, तो ये हो गए चारों सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। चारों सेंटेंस में कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये चारों वाक्य बनेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या होगा, रमेश की जगह आई लेके देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट नाइट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आई के साथ बनाना होगा तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट लास्ट नाइट। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये दोनों जो हैं क्या हैं, प्रश्नवाचक हैं। जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, प्रेजेंट टेंस जो है पूरा हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 ही प्रकार होते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो चारों जो है वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब चारों वीडियोस जो हैं आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, इनके एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद कोई भी दुविधा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके द्वारा जो भी दुविधा है वो मैं दूर भी करूंगी, और अगर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए तो वो भी मेरे द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड चारों जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए जल्द ही बना दूंगी ताकि टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। और फिर एक वीडियो सीरीज ऐसी बनाऊंगी जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर होंगे कि आपने जितना यहाँ पे पढ़ा है उससे रिलेटेड कितना नॉलेज जो है वो आपने गेन किया है, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया या नहीं, उस वीडियो में मैं ये देखना चाहूँगी। तो एक बार जो भी वीडियोस मैं आपके साथ में बना रही हूँ उनको अच्छे से समझिए, उसको घर पे भी आप दूसरे सेंटेंस अपने वाक्यों में बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बन रहे। कहीं पे भी आपके पास दुविधा आती है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको दुविधा आ सकती है, तो वो चीज़ें मुझसे पूछिए, ताकि कुछ एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपकी जो भी दुविधाएं हैं